हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग जिसमें बच्चे बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस में देखने को मिलते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तो यार है ही नहीं है ना। शायद आप लोग इसको ले लेते हो कॉम्प्लिकेटेड, या फिर आपको बता दिया जाता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर सही से शायद आप समझते नहीं हो, या मे भी हो सकता है आपको सही से समझाया नहीं जाता है। ठीक है, तो चारों के चारों ऑप्शंस खुले हैं, रीजंस हो सकते हैं जो कि इसके समझ में ना आने का। ठीक है, तो ये आज की इस वीडियो में आपको ये पूरा समझ में आएगा एंड द टॉपिक इज सेकेंड पार्ट, अदर पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम है, वहां पे ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट लॉस, इन सब के बारे में बात करनी होती है। वो अकाउंटिंग क्वेश्चन वाला जो फॉर्मेट है वो तो आपने कर लिया होगा बहुत अच्छे से, आई एम श्योर वो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट में आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब बारी है किसकी, सेकंड पार्ट की, दैट अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आना लगभग तय होता है, मतलब मोस्टली आता है इसमें से। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट अवॉइड। तो अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो क्या करेंगे भाई, तो सीखेंगे। तो चलो फटाफट से बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। 5 एग्जांपल्स लेंगे हम, जिसमें हम वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इसको समझते हैं और फिर आप बताना कोई दिक्कत होगी, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में लिख देना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फॉर्मूले के साथ, यानी कौन कौन से फॉर्मुलाइज हैं जो हमें अप्लाई करने होंगे, जो हमें आने ही चाहिए। ठीक है, तो अब चलो फटाफट से इसके फॉर्मूले देखते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हमें याद रखने हैं इन 5 एग्जांपल जो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले नंबर पे तो आता है जो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, यानी किसी भी बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं वो उस बिजनेस की कैपिटल और लायबिलिटी के सम के इक्वल होती हैं। ये बात अगर आपको पता थी तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं पता थी तो ध्यान रखना, क्योंकि आपने इसके जो पुराने क्वेश्चंस किए होंगे, पहले फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चंस किए होंगे उसमें आपको पता चल गया होगा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। कैसे होता है, क्योंकि जितने भी बिजनेस में लायबिलिटीज हैं वो बिजनेस के लिए एसेट बनती है। यानी कि आपने किसी उधार लिया तो बिजनेस में तो पैसा आ गया ना, कैपिटल लगाई आपने तो कैपिटल ने तो बिजनेस को पैसा या एसेट दी है ना। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है, ये हमारा पहला फॉर्मूला है और ये फिक्स है। दूसरे नंबर पर आता है सेकंड नंबर पर आता है हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला। आप प्रॉफिट का फॉर्मूला समझ लो या इसको लॉस का फॉर्मूला समझ लो, ये समझने वाला फॉर्मूला है, क्योंकि यहां से अलग अलग टाइप की बहुत सारी वैल्यूज निकाली जा सकती है। ठीक है, कैसे, देखो प्रॉफिट में जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली में होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये पूरा एक फॉर्मूला है जिससे आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो या लॉस फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो ये आपका लॉस हो गया, अगर यही पॉजिटिव आता है तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। और यहां से कई बार आपको क्लोजिंग कैपिटल भी निकालनी पड़ सकती है यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली। यहीं से आप ड्राइंग फाइंड आउट कर सकते हो, यहीं से अगर जरूरत पड़ी तो एडिशनल कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हो, और यहीं पे जरूरत पड़ी तो ओपनिंग कैपिटल को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ऑल द वैल्यूज कैन बी फिगर आउट फ्रॉम दिस सिंगल फॉर्मूला ओनली। समझ रहे हो आप, इसको एक एग्जांपल समझते है ना कि प्रॉफिट कैसे निकल रहा है इस फॉर्मूले से। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप बताना, मुझे कोई समझ दिक्कत होगी तो बताना। एक बार की बात है, एक कचौड़ी वाला होता है। ठीक है, देख लेना मात्रा वात्रा की गलती हो तो। एक कचौड़ी वाला होता है, जिस कॉलोनी में वो रह रहा होता है उस कॉलोनी में जो उसकी वाइफ है और उसके साथ 3-4 लोग औरतें और होती है। ठीक है, जो फुल मतलब अपने पतियों की इनकम की वाहवाही कर रही होती है। ठीक है, भाई मेरा पति तो दिन के इतने कमाता है, मेरा पति तो महीने के इतने कमाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। भाई इसको कुछ समझ में ही ना आए। ठीक है, कि उसको पता ही नहीं था, एक कचौड़ी वाले की जो वाइफ थी इसको पता ही नहीं था कि भाई मेरा पति दिन के कितने कमाता है। तो उस दिन तो चुप रही। नेक्स्ट डे जब वो आता है, अब उसका हस्बैंड तो रात को देखती है उसकी जेब में कितने पैसे हैं, तो देखती है तो पता चलता है उसकी जेब में तो 5,000 रुपए हैं। अरे वाह, तो वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो समझ लेती कि मेरा पति तो दिन के इतने कमाता है, उसको नहीं पता थी ये बात, है ना। तो उसने क्या सोच लिया कि मेरा पति दिन के कितने कमा रहा है, 5,000 रुपए, क्योंकि उसकी जेब में उसको 5,000 रुपए दिखे। ठीक है, उसने लगा लिया कि मेरा पति दिन के 5,000 रुपए कमाता है। अगले दिन उसने वाहवाही शुरू कर दी जाके,
बड़ बोली थी, ठीक है, बोलना शुरू कर दिया। अरे तुम क्या बोलोगे 30,000 40,000 कमाने वालों, मेरा पति तो दिन के 5,000 रुपये कमाता है, समझ गए, ठीक है, बोल मत देना फालतू, ठीक है। नेक्स्ट डे पूरी कहानी उसके पति को पता चलती है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, तो मैंने बता दिया कि आप भी 5,000 दिन के कमाते हैं। वो कहता है, सर पकड़ लेता है, अरे भगवान 5,000 कैसे कमाता है, क्या नहीं कमाता, पूछ तो लेती कि ये क्या अमाउंट जो था उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट नहीं किया जाता। उसने तो अकाउंटिंग नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो बंदा जो बिजनेस चला रहा है उसको अकाउंटिंग भले ना आती हो, लेकिन कैलकुलेशन करनी तो आती है ना पूरी, कि किसको क्या किस तरीके से यूज़ करते हैं, कौन सी टर्म कैसे यूज़ होती है। हाँ, अकाउंटिंग नहीं आती होगी उसको मे भी, लेकिन बिजनेस रन कर रहा है वो अपना, तो प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्या क्या नहीं हो रही है, वो उसको पता है। टर्मोलॉजीज हम बताते हैं टर्म्स कौन कौन सी होती है, वो समझाने बैठते उसको। देख, सबसे पहले तो ये समझ कि मैं रात को जब जेब में लेके आया आपने, तो कितने पैसे थे, 5,000, ये तो हो गई मेरी क्लोजिंग कैपिटल, 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये मेरी क्लोजिंग कैपिटल हो गई। अब देख, इसमें 1,000 रुपये और होते, अगर तुम्हारे पिताजी अपने दोस्तों के साथ आके 1,000 रुपये की चौड़ी खा के चले गए, वो पता नहीं पूरा गांव उठा के ले आए थे अपने साथ, वो 1,000 रुपये और मेरी जेब में होते, लेकिन क्योंकि मेरे घर में ही लगे हैं, क्योंकि वो पैसे तुम्हारे फादर पे ही खर्च हुए हैं, तो मेरा तो परिवार ही है ना, वो तो परिवार पे खर्च हुए, यानी कि ड्राइंग से मेरी वो पैसे मेरे पास ही आते, लेकिन मेरे ऊपर ही खर्च हो गए, यानी मेरी फैमिली पे ही खर्च हो गए, तो वो ड्राइंग है, तो ये 1,000 रुपये और हो सकते थे, यानी कि ये ड्राइंग्स हो गई, राइट। प्लस नहीं, अब मेरे पास उस टाइम पे पैसे खर्च हो गए, तो अपने बगल वाली शॉप में जो मेरा जो लड़का रहता था या जो शॉप वाला था, उससे मैंने 2,000 रुपये उधार मांगे, ठीक है, कितने, 2,000 उधार मांगे। किस लिए उधार मांगे भाई, क्योंकि मेरे को मसाले और आलू वगैरह लाने कम पड़ गए थे, तो यानी कि आज दिन में 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगे थे इसमें, तो माइनस एडिशनल कैपिटल, आ रही बात समझ में, एडिशनल कैपिटल। और 500 रुपये तो मैं सुबह लेके ही गया था घर से, 500 रुपये मैं सुबह जेब में लेके गया था घर से, तो माइनस का ओपनिंग कैपिटल, ये तो जेब में थे मेरे सुबह आज, तो माइनस में तू इसको 500 रुपये और माइनस कर दे। अब ये जो भी निकलेगा ना, इतना मैंने कमाया एक दिन का, ऑन एन एवरेज इतना चलता है मेरा, तो वो कैलकुलेट करने बैठ जाती है कि 5 और 1 6, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 5 गए 3,500। अच्छा, ओहो, तो आपका प्रॉफिट दिन का 3,500 रुपये होता है, ये उसकी इनकम है, ठीक है। 3,500 देख के चौक में जाना, इतनी होती है, इससे बहुत ज़्यादा होती है कचौड़े वालों की, जो हल्के में लेते हैं ना, ये वेंडर्स को, रोड साइड जो वेंडर्स और फूड बेचने वाले लोग होते हैं, उसको हम हल्के में लेते हैं, लेकिन उनकी इनकम एक अच्छे खासे मल्टीनेशनल, कई बार कंपनी में काम करने वाले बंदों से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो 3,500 रुपये दिन के वो कमाता है, तो दिस इज हाउ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। तो सिंपल फॉर्मूला क्या बना, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला आप लगा दो, तो यहां से आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, यहां से आप लॉस भी निकाल सकते हो, यहां से आप क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल सकते हो, ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल, विच एवर हेड यू वांट टू फाइंड, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप निकाल सकते हो। आ रही बात समझ में, तो इसी का यूज हम करने वाले हैं और इसको हम समझने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये फॉर्मूले वगैरह देखने हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आपकी बुक में अवेलेबल है। समझाने का क्या पैटर्न था वो मैंने आपको समझा दिया कचौड़े वाले की मदद से, ठीक है। चलो, तो अब फटाफट से इसको एक बार क्लियर करते हैं और अब हम इन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है उनको यूज करते हुए और क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आपको चीजें जल्दी से फटाफट से बिना किसी देरी के समझ में आनी शुरू भी हो जाए, राइट। तो देखो, सबसे पहले नंबर पे क्या आता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पे आता है टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। एसेट्स कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन में, एसेट्स है हमारे पास 1,30,000 की, ठीक है। नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब बिजनेस में टोटल इक्विटी, या फिर आप इसको कैपिटल भी कह सकते हो। तो नेटवर्थ और कैपिटल दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो आपकी कैपिटल हो गई, कितनी हो गई, कैपिटल हो गई बच्चों 80,000, कितनी हो गई 80,000, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं बच्चों, क्रेडिटर्स आपके होती हैं लायबिलिटीज, क्या होती हैं, लायबिलिटीज। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। एसेट कितनी है हमारी इस क्वेश्चन में,
एसेट्स है हमारी 1,30,000, कैपिटल कितनी है बच्चों, कैपिटल हमारी 80,000 है, प्लस लायबिलिटी यानी क्रेडिटर कितने हैं हमको नहीं पता, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको सेपरेट कर दो, क्या होगा 1,30,000 में से आपके ये 80,000 जाकर हो जाएंगे माइनस, तो आपके पास कितने बचते हैं, क्या बचते हैं इज इक्वल टू में लायबिलिटी, तो लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई 50,000, लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई 50,000 एंड दैट इज योर आंसर। कितना सिंपल नहीं था, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये आपको पता होना चाहिए, और जो टर्म्स है ना इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल और क्रेडिटर्स आपको पता ही है, इसको लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 3 लाख, कैपिटल आपको दे दिया इन्होंने क्वेश्चन में, कैपिटल कितनी हो गई है 3 लाख, इसको लिखने की जरूरत क्या है यार, हम एक्स्ट्रा मेहनत क्यों कर रहे हैं। कैपिटल हमारे पास 3 लाख है, उसके बाद 50,000 का हमें लॉस हुआ है, नहीं सॉरी लायबिलिटी हमारी 50,000 है और लॉस में 70,000 का हुआ है। क्वेश्चन में बोला टोटल एसेट बताओ। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला जो था ना आपका, देखो ध्यान से सुनना जरा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट, ये होता है बेसिक। इसमें एक चीज और ऐड कर लो, प्लस प्रॉफिट, क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड होता है, क्योंकि कंपनी में लगा हुआ पैसा ही क्या है, कैपिटल है। तो अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल ही बढ़ रही है अल्टीमेटली, तो कैपिटल में ही ऐड होता है, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल में से ही लेस हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो ओवरऑल जो फॉर्मूला बनेगा ना फुल फ्लेज, तो ये बनेगा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस, ठीक है। तो जब भी आप ध्यान रखो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस होता है। रीजन बहुत सिंपल सा है, अगर आपको कंपनी वगैरह में समझ में चीजें नहीं आ रही हैं तो देखो, सपोज मैं कोई काम कर रहा हूं, है ना, तो मेरा जो पैसा बिजनेस में लगा वो क्या है, कैपिटल है। अब जो प्रॉफिट हुआ वो किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा, मेरा ही पैसा कैपिटल था, तो मेरे ही जो कैपिटल थे उसी में तो पैसा बढ़ा ना, तो जो प्रॉफिट हुआ वो मुझे हुआ और मेरा ही पैसा कैपिटल था, तो जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ही ऐड हो जाता है, और अगर लॉस हो तो किसका पैसा घटा, मेरा ही घटा, तो मेरे कैपिटल में से वो माइनस हो जाएगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है, इतना करोगे काम हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। देन तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर क्या निकालना है ना, एसेट, तो एसेट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, कैपिटल कितनी है 3 लाख, ठीक है 3 लाख प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कितनी है 50,000 की, माइनस लॉस कितना 70,000 का, एसेट इज इक्वल टू, ठीक है 2,80,000, दैट शैल बी योर आंसर, ठीक है 2 लाख से, कितना सिंपल था, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगली इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या है, ए कमेंस्ड अ क्लोथिंग बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद अ कैपिटल ऑफ, गाइस यहाँ पर ना डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग ये टर्म्स यूज होती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो यहाँ पर डेट का रोल ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ गिवन इन्फॉर्मेशन आर एट द बिगिनिंग तो वो ओपनिंग हो जाती है, जब वो एंड में दे रखी है तो वो क्लोजिंग हो जाती है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड जब भी क्वेश्चन करो कि भाई आपकी ओपनिंग डेट है या क्लोजिंग डेट है। अगर आपने इसको कंसिडर नहीं किया तो आपका आंसर गलत निकल सकता है या हो सकता है ना भी निकले, ध्यान रखना। तो अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, ठीक है, तो ये आपको ओपनिंग डेटा की बात कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। मेक श्योर करना कि ईयर कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स 30,000, ठीक है, ऑन 31 मार्च 2022। तो अब देखो समझ में आ रहा है 1 अप्रैल 2021 को शुरू हो रहा है, 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली 1 साल पूरा हो रहा है, यानी आपको एक क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। और ऑन 31 मार्च 2022 हिज एसेट्स वर वर्थ 50,000, यानी ये क्या हो गई क्लोजिंग एसेट। क्लोजिंग एसेट कितनी हो गई 50,000 रुपीज, समझ में आ रहा है। एंड लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 10,000, लायबिलिटीज भी दे रखी है, कितनी है 10,000 रुपीज। आप सिंपली बस इतना समझो, ठीक है। तो फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब ये जो लायबिलिटी है इस पे कुछ मेंशन है नहीं, है ना, तो ये अगर जरूरत पड़े तो इसी को आप ओपनिंग ले सकते हो और इसी को आप क्लोजिंग भी ले सकते हो एज पर योर नीड, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना जरा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, वेट, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का फॉर्मूला आपको पता है ना। बस ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या करना है, इन्हीं के आगे अगर क्लोजिंग निकाल रहे हो तो दोनों क्लोजिंग कर लो,
और अगर ओपनिंग निकाल दोनों को ओपनिंग कर लो, ये सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। ओपनिंग के लिए ओपनिंग टर्म्स यूज होती हैं और क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग वर्ड्स यूज होते हैं, सिंपल। ठीक है, तो क्या है देखो, क्लोजिंग एसेट जो कि आपको निकालनी है, तो क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालनी है, सॉरी। तो क्लोजिंग एसेट आपको कितनी दी हुई है? 50,000। ठीक है भाई, ये लो। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपको नहीं पता, लेट इट बी। लायबिलिटी आपको पता है कितनी है, 10,000। तो यहां से आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकल जाने वाली है? ये 10,000 वहां पर जाकर ट्रांसपोजिशन के बाद माइनस हो जाएगा, यानी 50,000 माइनस 10,000। नाउ द वैल्यू वुड बी 40,000 रुपीज। आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 40,000, 40,000। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 40,000, यानी कि कितनी? 40,000। बात समझ में आ रही है? अब क्लोजिंग कैपिटल निकल गई तो बोला प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है ना, वो वाला अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने कचौड़ी वाले। सबसे पहले क्या था? क्लोजिंग कैपिटल। फिर क्या था? वो कहता है कि अगर तुम्हारे पिताजी नहीं खाते तो मेरे पास 1,000 रुपए और होते, यानी कि ड्रॉइंग्स, माइनस एडिशनल कैपिटल जो उसने अपने बगल वाली दुकान से उधार लिए थे, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे लगे उसमें, तो माइनस एडिशनल कैपिटल, और माइनस ओपनिंग कैपिटल जो वो जेब से घर से लेके जाता है ऑलरेडी, है ना, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ड्राइंग्स आपके पास नहीं है, एडिशनल कैपिटल आपके पास नहीं है, तो जो चीजें नहीं है वो नहीं है, तो आपका प्रॉफिट कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? प्रॉफिट आपका निकलेगा, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? क्लोजिंग कैपिटल हमारी 40,000, राइट, माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी हमारी? 30,000। तो अभी थोड़ी देर पहले तक तुम्हें लग रहा होगा कि ओपनिंग कैपिटल का रोल ही क्या है इसमें, ये रहा रोल इसका, है ना। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? ₹10,000 ओनली, एंड दैट इज योर आंसर। मस्त था, सरल था, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तीनों आपको समझ में आया एग्जांपल्स? मेरे ख्याल से तो आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपनी फोर्थ इलस्ट्रेशन पे, अगेन एन इजी वन एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल वन। नंबर 1, सबसे पहले आपको कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर। कैपिटल आपको पता है कैपिटल है, क्रेडिटर का मतलब क्या बात कर रही है? लायबिलिटीज। फिर रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस का रिलेशन होता है किसके लिए? प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू ही तो प्रॉफिट होता है। यानी साल भर में कितना कमाया उसमें से कितना उड़ाया, जो बचा वो प्रॉफिट। कितना कमाया, कितना उड़ाया, जो बचा वो प्रॉफिट, यही तो है। तो इस क्वेश्चन को आप इतनी इजीली कर लोगे, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस प्रॉफिट और लॉस को मत भूलना, लेकिन वो जब जरूरत पड़ती है तब। आ रही बात समझ में? तो यहां पर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज दे रखा है आपको, है ना। तो कैपिटल कितनी दे रखी है? 40,000। लायबिलिटी कितनी हो गई? ये हो गई। और प्रॉफिट आपसे पूछा हुआ है इन्होंने। हाउ इजी इट इज, है ना। तो क्या करोगे? सीधे सीधे निकाल लेना। एसेट एसेट इज इक्वल टू, एसेट पूछिए आपसे, सॉरी, कैपिटल कितनी? 40,000 प्लस लायबिलिटी कितनी? 25,000। और प्लस में क्या होता है? अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, तो प्लस का आपका प्रॉफिट भी होता है, राइट। प्रॉफिट कितना है बच्चों? प्रॉफिट आपका आया 50 में से 40 गए तो कितना? 10,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। 10,000 आपके प्रॉफिट में आ गए, तो कुल मिला जुला के आपका 40, 20, 60 और 70 75,000 रुपीज़ जो है आपका, वो आ जाएगी आपकी एसेट की वैल्यू, एंड दैट इज योर आंसर। हाउ इजी, वेरी इजी, राइट। चलो अब चलते हैं अपनी लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस वीडियो, विच इज इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्या है? ये 2 पार्ट्स में, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जिसमें बच्चों ने कई बार प्रॉब्लम फेस की है, इसलिए इसको स्पेसिफिकली लेके आए हैं इस वीडियो में। ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल, यानी आपको यहां से पता चल गया कि इट हैज ओपनिंग कैपिटल, है ना। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 75,000 की। ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। He had also goods amounting to 15,000, उसके पास 15,000 रुपए के गुड्स थे, which he had purchased on credit। कैसे खरीदे थे उसने? क्रेडिट पे, यानी उधार में खरीदे थे। And the payment had not been made, और उसकी पेमेंट अभी तक भी नहीं हुई है। Which find out the value of total asset of the business। Find out the value of total asset of the business, यानी बिजनेस की जो टोटल एसेट है, बिजनेस की जो टोटल एसेट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या है इसका, क्रेडिट में परचेज की, इसको क्या बताना चाह रहा है कि भैया क्रेडिट में परचेज तो कर लिया है, उसकी पेमेंट अभी तक नहीं की है, यानी वो तो उधार हो गया ना।
लाइबिलिटी हो गई कितने की 15,000 की, तो लाइबिलिटी हो गई। समझ में आया? तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ने डिमांड कर दिया टोटल एसेट। तो टोटल एसेट क्या होता है बच्चों? टोटल एसेट का सिंपल सा फॉर्मूला है, ये तो आप जानते ही हो। ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम अभी। ए पार्ट हमारा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस इफ नीडेड, राइट? तो कैपिटल कितनी है 75,000 प्लस लाइबिलिटी कितनी है 15,000, 15,000 दैट इज, तो दोनों मिला के कितने हो गए हमारे? दोनों मिला के हो गए 90,000 ओनली। ठीक है, ये क्या निकल के आ गई हमारी? ये निकल के आ गई टोटल एसेट ऑफ पार्ट ए। ठीक है भाई, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब जरा मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, विच इज पार्ट बी। अब जरा इस बी पार्ट को देखो जरा। बी पार्ट में क्या बोला हुआ है? आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, एक महीने के बाद, he came to know that he has suffered a loss of 1700। तो इसको कितने का लॉस बताया कि भाई इसको 1700 का लॉस हो गया। ठीक है, एंड ही विड्रू 800 रुपीज फॉर पर्सनल यूज, यानी इसने ड्रॉइंग्स कर ली। कितने की ड्रॉइंग्स कर ली? ₹800 की, 800 रुपये की इसने ड्रॉइंग्स कर ली। ठीक है, तो अब इसका लॉस हो गया, ड्रॉइंग्स हो गई। ये जो आपने वैल्यूज निकाली हैं, ये सारी क्या है? फर्स्ट पार्ट में क्या देखो, ओपनिंग का डेटा चल रहा है। किसका? 1 अप्रैल 2021, यानी ओपनिंग का डेटा चल रहा है। तो जो वैल्यूज आपकी निकली है, जैसे ये है, ये ओपनिंग एसेट है आपकी। क्या है? ओपनिंग एसेट। मैं मेंशन कर देता हूं सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। ओपनिंग एसेट कितनी है? 90,000 की। ये मत कंफ्यूज होना कि सर क्लोजिंग तो नहीं है, नहीं, क्योंकि जो डेटा यहां पर किसका है? ओपनिंग का है। तो आपने ओपनिंग डेटा को यूज करके निकाला तो आपको ओपनिंग ही निकलेगी। ये एसेट आपकी ओपनिंग एसेट है। फिर आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ओपनिंग कैपिटल आपकी है 75,000 रुपीज। बात समझ में आ रही है? 75,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आपकी लाइबिलिटी कितनी है? लाइबिलिटी आपकी है 1500। ये सारा का सारा जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, ये किसके हिसाब से? ओपनिंग के हिसाब से। आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, एक महीने के बाद, ही केम टू नो दैट ही हैज सफर्ड अ लॉस ऑफ 1700। उसको 1700 का लॉस होता है और 800 रुपये की ड्रॉइंग कर लेता है। फाइंड आउट हिज कैपिटल। अब आपको क्या निकालनी है? इसकी कैपिटल। क्या निकालनी है? कैपिटल। अब एक बात समझो कि ओपनिंग कैपिटल तो ऑलरेडी निकल चुकी है, अब बारी किसकी होगी? क्लोजिंग कैपिटल की, है ना? तो अब आपको निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल। बात समझ में आ रही है? तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे आप? क्लोजिंग कैपिटल का बहुत सिंपल सा, वो फॉर्मूला अप्लाई कर लो प्रॉफिट वाला, तो वेल एंड गुड है। नहीं तो एक बहुत सिंपल सा बताता हूँ, क्लोजिंग कैपिटल निकालना चाह रहे हो आप, तो क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल थी उसी फॉर्मूले से आ रहा है, ये उसी फॉर्मूले से एग्जैक्टली ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ क्या आपके लिए, सो कंफ्यूजन ना हो। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इसमें से जो भी हेड आपको निकालना आप यूज कर सकते हो। आपको क्या निकालनी? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल को आप यहीं रखो, बाकी सबको वहां पे शिफ्ट कर सकते हो आप। तो ये ओपनिंग कैपिटल का ट्रांसपोजिशन होगा, तो यहां पर जाके ये इक्वल टू पॉजिटिव हो गया। फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस हो रहा है, तो लॉस आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस का लॉस होगा। और फिर आपकी जो ड्राइंग्स है यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर जाकर ये भी क्या होने वाली है? नेगेटिव होने वाली है। तो यानी क्या हो जाएगी? माइनस में ड्राइंग्स। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल इस तरीके से निकल जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे स्टे कर गई और बाकी सारे सबका ट्रांसपोजिशन हो गया। ये भी ट्रांसपोजिशन हो गया, इसका भी ट्रांसपोजिशन हो गया, है ना? तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल अब क्या निकलेगी? क्लोजिंग कैपिटल विल बी, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 75,000। ठीक है, उसमें लॉस हुआ 1700 का, 1700 माइनस हो गए लॉस के, और 800 रुपये निकाल लिए गए, तो माइनस हो गया 800 रुपये। तो हमारे पास अब जो बचा है जेब में, कितना बचा? 72,500 रुपीज़। ये हमारा निकल के आएगी, ये हमारी निकल के आएगी क्लोजिंग कैपिटल 72,500 रुपीज़। समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कॉमेंट लिख सकते हो। फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला यही वाला अप्लाई हो रहा है। इसी में से जो भी टर्म निकालनी है उसको सेपरेट किया जा रहा है, बाकियों का ट्रांसपोजिशन किया जा रहा है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जा रहा है और चीज़ें निकल रही है। सेकंड हमसे क्या पूछा गया है कि ऑल्सो फाइंड हिज एसेट्स। तो अभी किसकी बात चल रही होगी? अभी बात चल रही होगी क्लोजिंग एसेट्स की। किसकी चल रही होगी? क्लोजिंग एसेट्स की। तो क्या होगा देखो, क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। सिंपल। क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैंने तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया शायद आपके लिए,
ये हटा दो, दोबारा लिखते हैं जरा एक बार, क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। ठीक है, तो अब क्लोजिंग एसेट हमारी कितनी आ चुकी है भाई, क्लोजिंग एसेट की हमारी वैल्यू नहीं आई है जो कि हमें निकालनी है, तो लेट इट बी क्लोजिंग एसेट। अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ चुकी है वो तो हम निकाल चुके हैं 72,500 प्लस में क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है, क्लोजिंग लायबिलिटी हमारी, ये लायबिलिटी तो एक ही हमारी, वो 15,000 रुपये यहाँ पे दिखा रखा मैंने आपको। ठीक है, ये 15,000 रुपये यहाँ पे पुट कर दो तो प्लस का 15,000। ठीक है, तो आपकी जो क्लोजिंग एसेट आएगी ना वो निकल के आएगी 72 प्लस 15 यानी 87,500 रुपीज़ आपकी वैल्यू निकल के आएगी। यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन है वो होता है खत्म। बाकी बात आती है आपकी प्रैक्टिस की, तो देखो टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल ऑलरेडी आपकी लग रखी होगी, आप उसको देखना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम उसके रिगार्डिंग वीडियोस बना देंगे, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट यू हैव टू कम्युनिकेट आपको करते रहना पड़ेगा, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक अ कम्युनिटी ऑफ दो स्टूडेंट्स जो एक्चुअली पढ़ने में इंटरेस्टेड है ना। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नोट्स वगैरह चाहिए हो आपको, चैप्टर वाइज नोट्स भी चाहिए हो, तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पर जाओ और हमें डीएम करो NOTES, दैट इज नोट्स हैंडल करते, नोट्स डीएम करते ही आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को क्लिक करते ही आप रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे ड्राइव पर सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल है, तो जाओ वहाँ से प्रैक्टिस करो। फिर वही कहूँगा, कोई कन्फ्यूजन हुई हो तो आप लिख सकते हो, वैसे तो कन्फ्यूजन कोई स्कोप है नहीं, सब कुछ बिल्कुल सॉर्टेड है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।